बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज एफएससी पार्ट 1 का जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो है मॉलिक्यूलर फार्मूला। प्रोफेसर जरताशा आफ्ताब हेयर। मॉलिक्यूलर फार्मूला, सबसे पहले अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो मॉलिक्यूलर फार्मूले में बेसिकली हम क्या देख सकते हैं, इट रिप्रेजेंट एक्चुअल नंबर्स ऑफ एटम। मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम दिखाता है। फॉर एग्जांपल अगर आप एग्जांपल्स देखें, ग्लूकोज इज अ कंपाउंड, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें C6H12O6। 6 कार्बन हैं, 12 हाइड्रोजन हैं और 6 ऑक्सीजन हैं। सेकेंड एग्जाम्पल इज ब्यूटेन, C4H10, 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन। थर्ड इज ऑक्टेन, C8H18। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें एग्जैक्ट तो फार्मूला नहीं बताता। फॉर एग्जांपल अगर हम C6H12O6 फार्मूला सिर्फ देखें, हमें कंपाउंड का नेम नहीं पता चलेगा, क्योंकि ये फार्मूला फ्रुक्टोज का भी होता है, ये फार्मूला ग्लूकोज का भी होता है। हमें एक्यूरेट फार्मूले का नेम कैसे पता चलेगा? हमें स्ट्रक्चर से पता चलेगा। जब हम उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रॉ करेंगे तब हमें पता चलेगा कि ये ग्लूकोज है या फिर फ्रक्टोज है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें जस्ट टोटल नंबर ऑफ एटम्स बताता है। नेक्स्ट देखना है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं और मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला में रिलेशन क्या है। उसके लिए हम एक फार्मूला देखते हैं जिसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय एम्पिरिकल फार्मूला। अब n क्या है? n इज एनी होल नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4। अब अगर हमने n निकालना हो तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फार्मूला मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास, जिससे हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी। n शुड बी एनी होल नंबर लाइक 1 2 3 एंड सो ऑन। सबसे पहले हमने क्या करना होगा, जब किसी भी एग्जाम्पल में, फॉर एग्जाम्पल हमें न्यूमेरिकल आता है कि फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर मास, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एम्पिरिकल फार्मूला निकालेंगे, उसका मास निकालेंगे और उसके बाद हम ये रिलेशन अप्लाई करेंगे जो कि n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल मास। उससे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी कंपाउंड का, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखा जाता है कि वो कौन सी स्टेज होती है जब एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल हो जाते हैं या सेम हो जाते हैं। ये तब होगा जब n की वैल्यू यूनिटी होगी। यूनिटी मीन 1, व्हेन n इज इक्वल टू 1। अब n इज इक्वल टू 1 कब होता है? अगर आप सबसे पहले फार्मूला देखें, हमने जो प्रीवियस रिलेशन पढ़ा है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय एम्पिरिकल फार्मूला। अब n की वैल्यू क्या है? यूनिटी। सेकंड एक्सप्रेशन देखिएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला n की वैल्यू क्या आ गई? 1, तो 1 लिखेंगे। जब हम किसी भी चीज़ को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई भी इफेक्ट नहीं होता। तो लास्ट में देखिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एम्पिरिकल फार्मूला। ये कब होगा? जब हमारे पास कोई ऐसे कंपाउंड्स होंगे जिसको हम सिंपल किसी एक नंबर पे डिवाइड ना कर सकें, उसकी कोई होल नंबर रेशियो ना निकल सके, जस्ट लाइक एम्पिरिकल फार्मूला। यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स हैं H2O2। अब देखें, हम इनको किसी भी एक नंबर पे डिवाइड नहीं कर सकते, हम इसको और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। कार्बन डाइऑक्साइड है, अमोनिया है, मीथेन है, तो दे हैव सेम एम्पिरिकल फार्मूला एंड सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। फॉर दीज टाइप ऑफ कंपाउंड्स मॉलिक्यूलर एंड एम्पिरिकल फार्मूलाज आर सेम। जी, आपकी बुक में है एग्जाम्पल नंबर 5, उसको सॉल्व कर लेते हैं। एग्जाम्पल की स्टेटमेंट देखिएगा, the combustion analysis of an organic compound shows it contain उसने अब परसेंटेज बता दी है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं तो इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होगा। कार्बन की परसेंटेज कितनी है? 65.44%, हाइड्रोजन 5.5% एंड ऑक्सीजन इज 29.06%। पहले वो कहता है कि फाइंड आउट इट्स एम्पिरिकल फार्मूला। पहले हमने क्या करना है? एम्पिरिकल फार्मूला निकालना है। मोलर मास कंपाउंड का गिवन है आपको 110.15 ग्राम पर मोल। एम्पिरिकल फार्मूला निकालने के बाद लास्ट पे वो आपसे कह रहा है कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑल्सो।
अब आपने दो काम करने हैं, पहले आपने इंपीरिकल फार्मूला निकालना है, फिर आपने उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है। गिवन डाटा हमारे पास क्या है, वी हैव ओनली द परसेंटेज ऑफ 3 एलिमेंट्स, परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन एंड परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। इंपीरिकल फार्मूले वाले टॉपिक में हमने एक्सप्लेन किया था कि हाउ वी विल फाइंड आउट द इंपीरिकल फार्मूला ऑफ एनी कंपाउंड। उसके कुछ स्टेप्स थे। पहला स्टेप क्या था, हम परसेंटेज निकालते थे। अब परसेंटेज क्योंकि आपको गिवन है तो फर्स्ट स्टेप आपका परसेंटेज वाला नहीं होगा। फर्स्ट स्टेप आपका क्या हो जाएगा, फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एलिमेंट्स, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम परसेंटेज को डिवाइड कर देंगे उनके मोलर मास से। कार्बन की परसेंटेज कितनी गिवन है, 65.44 डिवाइडेड बाय 12 इज द मोलर मास। तो आपके पास आंसर क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स क्या आ जाएंगे कार्बन के, 5.45। सेम प्रोसेस विद हाइड्रोजन, 5.50, मास कितना है 1.008, तो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने आएंगे 5.45। सेम फॉर ऑक्सीजन 29.06, मास कितना होता है 16, तो आपके पास जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आएंगे वो कितने आएंगे 1.82। This is the first step for this numerical. नंबर ऑफ मोल्स निकालने के बाद हमने क्या करना होता है, इसको सिंप्लीफाई करना होता है इनटू रेशियोज। सिंपल रेशियो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो नंबर ऑफ मोल्स निकलते हैं उसमें से हमने सबसे कम क्वांटिटी वाला नंबर ऑफ मोल्स को लेना है और तीनों से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब आप फर्स्ट स्टेप में देखिएगा, आपके पास नंबर ऑफ मोल्स सबसे कम किसके हैं, ऑक्सीजन के, कितने हैं 1.82। तो आपने क्या करना है, अब 1.82 से तीनों वैल्यूज को, तीनों नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड कर देना है। कार्बन के नंबर ऑफ मोल्स कितने थे 5.45 डिवाइडेड बाय 1.82, तो आपके पास रेशियो कितनी निकल आएगी 3। सिंप्लीफाई फॉर्म हो जाएगी इसकी। हाइड्रोजन कितना है 5.45 डिवाइड कर देंगे 1.82, तो आंसर इज 3। ऑक्सीजन 1.82 डिवाइडेड बाय 1.82, तो ऑक्सीजन इज 1। अगर अब हम एलिमेंट्स के साथ इनके नंबर्स लिखें तो कार्बन 3, हाइड्रोजन 3 एंड ऑक्सीजन 0। सो दिस इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये हमने फर्स्ट इवैल्यूएशन कर ली है। दूसरी इवैल्यूएशन हमसे क्या पूछी गई है, मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछा गया है, वो हम नेक्स्ट देखते हैं। जी, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए हमें सबसे पहले n की वैल्यू पता होनी चाहिए, जो हमारे पास गिवन नहीं है। तो हम इसमें रिलेशन अप्लाई करेंगे, n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फार्मूला डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। मॉलिक्यूलर फार्मूला मास आपको गिवन है इन योर स्टेटमेंट, दैट इज 110.15। दिस इज गिवन इन द स्टेटमेंट ऑफ न्यूमेरिकल। एम्पिरिकल फार्मूला हम निकाल लेते हैं, C3H3O है जो हमने प्रीवियसली निकाला है, पिछली स्लाइड में जो हमने निकाला था। एक कार्बन 12 है तो 3 कार्बन है तो इसका कितना हो जाएगा 36, हाइड्रोजन 3 है तो 3, ऑक्सीजन 1 है तो 16, तो एम्पिरिकल फार्मूला मास कितना निकलेगा 55। n निकालने के लिए हमने क्या करना है, मोलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। एम्पिरिकल फार्मूला हमने निकाला, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास हमें गिवन था स्टेटमेंट में, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। अब हम इसमें रिलेशन निकालेंगे क्योंकि अब हमने लास्ट स्टेप करना है। लास्ट स्टेप क्या है, टू फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n मल्टीपल ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला। n को मल्टीप्लाई करेंगे एम्पिरिकल फार्मूला से। n कितना निकला था 2, एम्पिरिकल फार्मूला क्या था C3H3O। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो C6H6O2 हो जाएगा। So this is the molecular formula for the given organic compound and this is the end of numerical. So guys, thank you. I hope आप सबको समझ आई होगी what is molecular formula, what is the relation between empirical and molecular formula. Thank you very much. Allah Hafiz.